अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद। आज हम 27 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरा गोल्ड हियरिंग को लाइन बाय लाइन सिंपल हिंदी में समझेंगे। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहले हम यूट्यूब में जो है जो लाइव हियरिंग होती थी उसी वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे, लेकिन अभी उस पर बैन लगा है। तो मैं आपको सिर्फ कमेंट्री दे रहा हूँ। कोर्ट में क्या हुआ, इंग्लिश में क्या जज साहब ने कहा, वकीलों ने क्या दावा जो है दलील पेश की और क्या फाइनल कंक्लूजन निकला, ये सब जो है लाइन बाय लाइन हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ऑथेंटिक अपडेट हो, लाइन बाय लाइन हो। दिस आईए हैज बिकम, जब जज जो है स्टार्ट करें, इनफेक्टियस फैक्टिशियस एज शी हैज ऑलरेडी बीन अरेस्टेड, यानी कि वेंकटेश जी ने जज साहब को बोला, उसने एक आईए फाइल किया था, वो ऑलरेडी वो नहवा शेख जो है अरेस्ट हो चुकी है। हियरिंग की शुरुआत में पेटिशनर अक्यूज की तरफ से दाखिल की गई एक इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन पर चर्चा हुई। यह एप्लीकेशन सरेंडर के लिए और अधिक समय मांगने से संबंधित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि पेटिशनर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, इसलिए ये एप्लीकेशन अब अपने आप निरर्थक हो चुकी है, यानी कि वो इन्फेक्टिशियस हो चुकी है। इस वजह से कोर्ट ने इस एप्लीकेशन पर आगे कोई विचार करना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, शी स्टेट्स दैट यू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी कोऑर्डिनेशन कमिटी। नोहारा शेख ने इसके बाद पेटिशनर की तरफ से एक और एप्लीकेशन का जिक्र हुआ जिसमें एक इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की गई थी। रिजेक्टेड बोल के डिसमिस कर दिया जज साहब ने, उसको नहीं सुना, नोहारा शेख की कुछ नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को बिना किसी लंबी सुनवाई के तुरंत खारिज कर दिया। यानी कोर्ट ने इंडिपेंडेंट जो है, फोन मत करिए प्लीज, ठीक है, इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया। योर लॉर्डशिप बाय एन ऑर्डर ऑफ 10 अक्टूबर 2025 हैड प्रोटेक्टेड टू प्रॉपर्टीज, ये वेंकटेश जी ने कहा। इसके बाद अक्टूबर 2025 के कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया गया, बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दो प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन दिया था और उन्हें ऑक्शन से बाहर रखने की निर्देश दिए थे। वो तो आपको पता है अख्तर टोली चौकी की जमीन के बारे में। वकील ने कोर्ट को बताया कि इन प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में शामिल नहीं किया गया है। तो वेंकटेश जी ने कहा इनको हमने ऑक्शन नहीं किया है, ठीक है ना, लिस्ट में शामिल किया है। बट व्हाट ही सीक्स इन दिस आईए इज एन एडिशनल लैंड विच इज लॉट नंबर 15। ईडी की तरफ से बताया गया कि नई एप्लीकेशन में पहले से प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज के अलावा एक और प्रॉपर्टी यानी लॉट नंबर 15 को भी प्रोटेक्शन देने की मांग की गई है, लेकिन लॉट नंबर 15 को पहले कभी प्रोटेक्शन नहीं मिला था। तो वेंकटेश जी ने ये बताया जज साहब को। सो विल क्लैरिफाई इट इज नॉट प्रोटेक्टेड। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि लॉट नंबर 15 प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस बात को ऑर्डर में साफ लिख दिया जाएगा। द रिलीफ सॉट वाज टू वेस्ट्रेन लॉट नंबर 13, 15 एंड 17। तो जो रिलीफ लेने के लिए जो वकील आई थी, शायद अख्तर टोली चौकी की तरफ से होंगे। इसके बाद दूसरी तरफ से वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी एप्लीकेशन में लॉट नंबर 13, 15 और 17 का जिक्र किया गया था। हैज 15 ऑलरेडी पुट टू ऑक्शन। तो जज साहब ने पूछा वेंकटेश जी से, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या लॉट नंबर 15 का ऑक्शन हो चुका है, इवन 15 हैज नॉट बीन पुट। ईडी की तरफ से जवाब दिया गया कि लॉट नंबर 15 का ऑक्शन अभी तक नहीं हुआ है। देयर इज नो डिक्री फॉर 15, तो डिक्री नहीं है। कोर्ट को बताया कि गया कि लॉट नंबर 15 के संबंध में कोई कोर्ट डिक्री मौजूद नहीं है। लॉट नंबर 15 इन द प्रायर क्लॉज इज इनएडवर्टेंटली स्टेटेड करके वकील ने उनके तरफ से अख्तर टोली चौकी के तरफ से वकील ने बताया जज साहब को। तो इसके बाद एप्लीकेशंस की तरफ से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया, एक क्लैरिफिकेशन दिया गया।
उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन में लॉट नंबर 15 का नाम गलती से लिख दिया गया था, यह एक ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी। द एप्लीकेशन ओनली कंसर्न एंड लॉट नंबर 13 एंड 17। तो 13 एंड 17 दो प्रॉपर्टी जो पहले दी गई थी प्रोटेक्शन, सिर्फ हम उसी की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट एप्लीकेंट्स ने कोर्ट को बताया कि उनका असल विवाद सिर्फ लॉट नंबर 13 और लॉट नंबर 17 से संबंधित है, लॉट नंबर 15 से उनका कोई संबंध नहीं है। तो मिस्टर वेंकटेश हैज मेड हिमसेल्फ क्लियर दैट दीज टू लॉट नंबर्स आर नॉट टू बी पुट टू ऑक्शन। तो उन्होंने बताया कि ईडी इसको ऑक्शन नहीं कर रही है, ना करेगी जब तक कोर्ट नहीं इजाजत देता। ईडी की तरफ से एडवोकेट वेंकटेश ने कोर्ट को बताया कि लॉट नंबर 13 और लॉट नंबर 17 को ऑक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है। इन वीव ऑफ द ऑफर सेट दिस आईएएस स्टैंड्स डिस्पोज। तो जज साहब ने उसको इस डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ठीक है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का उसको डिस्पोज कर दिया, यानी इस मुद्दे पर फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई समाप्त हो गई है, कंप्लीट हो गया है, उसमें कोई अभी और आगे बात नहीं होगी। नाउ वी गो टू दी दैट रजिस्ट्रार इशू। तो जज साहब ने फिर वो रजिस्ट्रार का बात किया, जिसमें जो है फोन मत करिए प्लीज। ठीक है, तो जज साहब ने साफ साफ बता दिया कि अभी हम रजिस्ट्रार का बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी रजिस्टर करना है नौहरा शेख के 19 प्रॉपर्टी की जिसका जिक्र हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू किया। ये तेलंगाना में सेल डीड्स एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस से संबंधित था। द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट हैज फॉरवर्डेड द लिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। तो जज साहब ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट से हमें एक लिस्ट आई है, तो कोर्ट को बताया गया कि तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जुडिशियल ऑफिसर्स की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है। इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अस टू अवेल द सर्विसेज ऑफ एनीवन ऑफ द अबव। हमें जो है इनमें से कोई भी किसी को भी जो है हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा अवधा रखते हैं। लिस्ट में शामिल जुडिशियल ऑफिसर्स पहले से ही बहुत जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसलिए उनमें से किसी को भी सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए नियुक्त करना उचित नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है। सो वी डायरेक्ट दैट द रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल टी वेंकटेश्वरा राव शैल बी डेप्यूटेड। तो रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल जो रहते हैं वो टी वेंकटेश्वरा राव जो है उनको जो है अपॉइंट करती है। फिलहाल को जो है 19 प्रॉपर्टी जो तेलंगाना में है, नौहरा शेख के और नौहरा शेख के भाई की हो, किसी की भी हो, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जज साहब ने ऑर्डर्स दे दिए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल श्री टी वेंकटेश्वर राव को सेल डीड्स एग्जीक्यूट करने के लिए डेप्यूटेड किया जाए। वही पेटिशनर अक्यूज की तरफ से सेल डीड्स एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि नौहरा शेख की तरफ से वो साइन करेंगे। द रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल shall visit the office of the सब रजिस्ट्रार एंड डू द नीडफुल। तो जो सब रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल जो है वो सब रजिस्ट्रार विजिट करेंगे और सेल डीड को एग्जीक्यूट करेंगे। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल खुद सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी करें, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑफिशियली आगे बढ़ाने का रास्ता कोर्ट ने साफ कर दिया। ये रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर फ्रॉम द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शेल गेट इन टच विद द रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल। तो रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल जो है हाई कोर्ट के, उनके साथ जो यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं ईडी के, वो जो है उनसे कोऑर्डिनेट करके ये रजिस्ट्रेशन जो प्रॉपर्टीज की है नौहरा शेख की, जो इन्वेस्टरों को पैसा वापस देना है, रिफंड करना है, उसके लिए पैसा जो इकट्ठा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, आसान होने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, तो उनको आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि एक जिम्मेदार अधिकारी रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल से संपर्क करें, दोनों मिलकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करेंगे। इससे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कोऑर्डिनेशन जो है अच्छी रहेगी, किया जाए और एक रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज की कंप्लीट किया जाए करके जज साहब ने बोला। उसके बाद बहुत सारे जो है नौहरा शेख के तरफ से भी कुछ इश्यूज आए। वो बोले कि हम जो है ये प्रॉपर्टीज को जो ऑक्शन कर रहे हैं उसको अच्छे दाम में बेचो, ये वो फलाना ढिमकाना सब बोल रहे थे।
तो जज साहब ने बोला कि वेयर इज द मनी, तो पैसा किधर है, शो अस द मनी करके पूछा। इस पर कोर्ट ने जो है काफी सख्त टिप्पणी की कि पूछा कि पैसा कहाँ है। कोर्ट ने बार बार कहा पैसा कहाँ है, हमें पैसा दिखाइए। तो नौहरा शेख के वकील की बिल्कुल भी नहीं खुली, बिल्कुल भी जो है नहीं सुनी गई। इस ऑब्जर्वेशन से कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि उनका मुख्य ध्यान इन्वेस्टर्स के पैसों की तरफ है, और अब जो है वो ज्यादा जो है नौहरा शेख के जाल में नहीं फंसने वाले हैं। बेटर नॉट टू से एनीथिंग फर्दर, और कुछ मत बोलो बोल के इनडायरेक्टली जो है जज साहब ने उनको बोल दिया। जब वकील ने अपनी बात और आगे रखने की कोशिश की, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया और कहा कि इस विषय पर अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने अगले मैटर की तरफ जो है अपना ध्यान बटा दिया। तो समरी कुल मिलाकर के यही है कि आज की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर से जुड़ी एप्लीकेशन को जो है खारिज कर दिया। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हुई, जैसे मैंने बताया, और रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल को जो है उनको प्रॉपर्टीज़ को जो है तेलंगाना हाई कोर्ट के सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए उनको आदेश दे दिया गया। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करें और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।